जिस आदमी के अंदर या किसी जीव के अंदर जो तत्व प्रधान होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, वो उसी की बात ज्यादा करेगा। जैसे जिस आदमी या जीव के अंदर मिट्टी तत्व ज्यादा प्रधान होगा या ज्यादा मात्रा में होगा तो मिट्टी की ही ज्यादा बात करेगा। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। इसी को समझ लेते हैं। जो शरीर काफी तत्वों से मिलकर बना होता है, उनमें से कई बार एक तत्व ज्यादा मात्रा में हो जाता है, एक पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो जाता है। अब वो शरीर वैसी ही बात करेगा। जैसे जो आदमी या जो शरीर पुतला जिसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादातर क्या बात करेगा? वो मकान बना लूं, मकान भी मिट्टी है, मिट्टी की बात करेगा। ईंटों की बात करेगा। खेत में जुताई कर लूं, ऐसी बात करेगा। खेत में फसल उगानी है, उसी की बात करेगा। या फिर भट्ठा लगा लूं, ऐसा कोई बिजनेस करेगा ईंटों का, जैसे भट्ठे वगैरह लगा लूं, तो वो ऐसी ही बात ज्यादा करेगा। उसकी बातों से पता लगेगा कि वो आदमी नहीं, वो मिट्टी ज्यादा है। उसको आदमी कहना व्यर्थ की बात है। वो मिट्टी ही है, वो पुतला ही है, क्योंकि वो मिट्टी की बातें ज्यादा करता है। वो खाना ज्यादा खाएगा, कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा। अब दूसरी बात ये कि जिस आदमी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो पानी की बात ज्यादा करेगा। जैसे शराब पी लो, बियर पी लो, दूध पी लो, या दूध का बिजनेस खोल लूं, बियर का बिजनेस खोल लूं, या बियर की फैक्ट्री खोल लूं, बियर की दुकान खोल लूं, शराब की दुकान खोल लूं, या वाटर सप्लाई का बिजनेस कर लूं। तो इस तरीके से तरल पदार्थों से संबंधित, पानी से संबंधित बात ज्यादा करेगा। वो पेट्रोल पंप खोल लूं, हाँ, इस तरीके की बात ज्यादा करेगा वो। जिस आदमी में या जिस पुतले में, आदमी तो नहीं कह सकते, पुतला कह सकते हैं, इसमें हकीकत है, इसमें विज्ञान है। आप उसको समझते हैं क्या भाई है? नहीं, बहन है, बेटी है, घरवाली है, हम यही समझते हैं। वो ना घरवाली है, वो मिट्टी है, वो मिट्टी का पुतला है, इसलिए वो मिट्टी की बात ज्यादा कर रहा है। जिसमें ब्रह्म प्रकट होंगे, जिसमें परमात्मा की मात्रा ज्यादा होगी, जिस शरीर में, या जिस शरीर में भगवान प्रकट होते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो देखना कभी भी परमात्मा की बात ज्यादा करेंगे, ब्रह्म की बात ज्यादा करेंगे। क्या बात करेंगे? परमात्मा के दर्शन कैसे किए जाएं, परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते हैं, ब्रह्म के दर्शन इस कुदरत में कैसे करें। और ऐसा पुरुष आपको भी हकीकत में ब्रह्म के दर्शन करा सकता है, क्योंकि ब्रह्म जिसे परमात्मा कहते हैं, उस पदार्थ की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा है, परमात्मा की मात्रा ज्यादा है, और तत्वों की मात्रा कम है। ब्रह्म ज्यादा प्रकट है उसके शरीर में। आप समझ गए होंगे, मैं अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी को किसी तरीके से समझ में आती है बात, किसी को किसी तरीके से समझ में आती है, तो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। अब भगवान प्रकट हैं तो भगवान की, परमात्मा की बात ज्यादा करेगा, देवताओं की बात नहीं करेगा कि विष्णु, महेश, भाई और भी कोई देवता, पीर, पैगंबर, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कबीर, इनकी बात वो नहीं करेगा। वो ब्रह्म की बात ज्यादा करेगा, परमात्मा की, क्योंकि उसने, उसके शरीर के अंदर परमात्मा प्रकट है, मौजूद है,
और कभी कभी एकांत में बैठने से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उसके शरीर में, उसको परमात्मा के बारे में पता है अच्छे से, जब प्रकट होते हैं तो पता भी है। तो ब्रह्म की मात्रा ज्यादा होगी तो वो ब्रह्म की बात ही ज्यादा करेगा, और ब्रह्म को आपको प्रदान भी कर सकता है, परमात्मा के साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान आपको दे सकता है, ऐसी उसमें काबिलियत होती है। तो ये बात बताने की कोशिश की कि शरीर काफी तत्वों से, पदार्थों से मिलके बना होता है। कुछ तो आपको भी पता है, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, ये तो आपको भी पता है, लेकिन बारीक पदार्थ और भी बहुत से होते हैं, बारीक बारीक, उनके बारे में आपको शायद कम पता होगा। मोटे मोटे 5 के बारे में तो आपको पता ही है। अब काफी चीजों से परमात्मा मिलके बना होता है, तो जिंदगी जीते हैं तो इसमें कोई एक आध पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाती है कभी कभी, जैसे किसी किसी आदमी में मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। मिट्टी की मात्रा हो जाती है तो मिट्टी की बातें ही ज्यादा करेगा, फसलों की बात करेगा, वो मकान घर की बात करेगा, मिट्टी की ही बात ज्यादा करेगा। वो आदमियों के जिक्र ज्यादा रखेगा कि हमारा दोस्त ऐसा है, वैसा है, रिश्तेदार ऐसे हैं, वैसे हैं, बेटा ऐसी है, वाइफ ऐसी है, वो भी मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी का ही जिक्र ज्यादा करेगा, चर्चा ज्यादा करेगा। मिट्टी मिट्टी की बात करेगा, जिसमें पानी की मात्रा, तरल पदार्थ ज्यादा होगी, वो तरल पदार्थ की बात ज्यादा करेगा। जिसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है तो वो अग्नि तत्व की बात ज्यादा करेगा, और जिसके अंदर ब्रह्म की मात्रा ज्यादा है तो वो ब्रह्म की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, और परमात्मा के आपको साक्षात्कार करा देगा। काफी उदाहरण देके आपको ये बात समझा दी गई है कि शरीर के अंदर 33-34 पदार्थ होते हैं। अब किसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है आप ये परख कर सकते हैं, उनकी बातों से पता लगा सकते हैं। धीरे धीरे वीडियोस देखते रहिए, आपको परख हो जाएगी इस कुदरत की, ब्रह्मांड की, बहुत अच्छे से परख हो जाएगी। मिट्टी की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है ना, वो मिट्टी ही होता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो आदमी नहीं होता, वो चून है, वो मिट्टी लगा लो उसको, उसमें परमात्मा नाम की कोई खास ज्यादा पदार्थ नहीं है, कोई इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो मिट्टी को मिट्टी की तरह समझे, तो ये सभी प्राणी ज्यादातर मिट्टी ही हैं, मिट्टी के पुतले ही हैं, इनके पीछे ज्यादा ना भागे। ये मिट्टी है, मिट्टी ही रहेगी, चाहे आदमी कह लो, चाहे फसल कह लो, चाहे चांद कह लो, सूरज कह लो, ये धरती कह लो, चाहे ये पशु पक्षी कह लो, सब मिट्टी है। ये मिट्टी का ही जिक्र ज्यादा रखते हैं। आप क्या जान पहचान वाले भी ज्यादातर देखा होगा, घर परिवार वाले मिट्टी की ही बात ज्यादा करते रहते हैं। मिट्टी, पैसा भी मिट्टी है, भैंस भी मिट्टी है, घरवाली भी मिट्टी है, भाई भी मिट्टी है, ये धान के खेत भी मिट्टी हैं, ये पौधे भी मिट्टी ही हैं, ये पेड़ भी मिट्टी ही हैं, ये घर भी मिट्टी ही है। इन्हीं का जिक्र चलता रहता है, सब मिट्टी है। परमात्मा की प्राप्ति करें, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करें, गुरु को दंडवत प्रणाम करें सादगी से। सादगी नहीं होगी तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। गुरु को दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, चालाक बनोगे गुरु के सामने, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। चाहे कितने ही जतन कर लो, 7 जन्म तपस्या कर लो, कितनी ही माला फेर लो, कितने ही दान धर्म कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये बात मैंने कहीं पढ़ के नहीं कही, जो रोज देखता हूँ, जो परमात्मा के दर्शन करता हूँ, जो इस कुदरत को परमात्मा कैसे चला रहे हैं, वो सभी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रत्यक्ष अनुभव है, जो रोज देखता रहता हूँ। किताबों की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने आपके अंदर परमात्मा को देखा है, इसलिए कहता हूँ आप ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। कल तक के लिए विराम लेते हैं। फिर कहता हूँ आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। आपको ये बात नहीं पता,
किसी ब्रह्म ज्ञानी जिसके अंदर भगवान प्रकट है, जिस शरीर के अंदर, उसकी शरण में बैठिए। धीरे धीरे परमात्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, परमात्मा आपके शरीर में उजागर हो जाएंगे। वो तो आप करते नहीं हैं और सब कर लेते हैं, इसीलिए भटक रहे हैं परमात्मा के लिए। दुनिया भटक रही है कि हमें भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसे नहीं होती है जिस तरीके से आप चाहते हो। सही समझ और ठंडी बुद्धि से और सादे और भोले स्वभाव से और गुरु सेवा से दंडवत प्रणाम करके ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ज़्यादा चालाक मत बनो, कभी नहीं कर पाओगे। दुनिया घूम रही है इन चक्रों में, तो चालाकी के चक्रों में नहीं हो पाती उनको। किसी किसी को हो जाती हैं जिस पे वो ब्रह्म और गुरु खुश होते हैं, उसके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म हैं ही। फिर से प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए विराम लेते हैं।